देखो अब पैसिव वॉइस है देयर वाले वाक्य जो स्टार्ट होते हैं देयर से, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब, उसके बाद नाउन होता है, उसके बाद होता है सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, देयर के बाद वही जो वर्ब दे रखी है हेल्पिंग वर्ब वो लिखनी है, उसके बाद नाउन, उसके बाद टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, देखो देयर इज नो मनी टू बाई, तो देयर का देयर लिखो पैसिव वॉइस बनाते समय, देयर का देयर, इज का इज हेल्पिंग वर्ब है तो वो लिख दो। ये वर्ब को एक होती है, ये इसको वर्ब भी कहते हैं, और एक होती है मैन वर्ब, तो मैन वर्ब की जो होगी वो थर्ड थर्ड फॉर्म बनेगी। नो मनी ऐसा का ऐसा जो हमें नाउन दे रखा है, उसके बाद टू प्लस वर्ब की थर्ड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसकी जगह टू बी लिख के बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है बॉट, बी ओ यू जी एस टी, ऐसे। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज से स्टार्ट है तो देयर इज का देयर इज लिख दो। ठीक है, देयर इज, उसके बाद टाइम का टाइम लिखो, उसके बाद क्या है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों के बीच में बी लगा दो, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टडी की, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी स्टडीड, यही होगी स्टडीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होगी स्टडी की स्टडीड। देयर वाज टाइम टू लेबर, अब यहाँ देयर वाज है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज है, देयर वाज। ठीक है, उसके बाद टाइम का टाइम, और अब ये इंफिनिटिव आ गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू लिखा, और उसके बाद बी लिखना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेबर्ड, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देयर इज नथिंग टू से, तो देयर इज का देयर इज लिख दो, ये लो देयर इज, ऐसे। ठीक है, देयर इज, नथिंग का नथिंग लिख दो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू के बाद बी लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो पैसिव वॉइस में से की सैड, ये हो गए इनके पैसिव वॉइस। बस सिर्फ सेंटेंस ऐसा कैसा देयर इज वाला लिखो, और टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आए उसकी जगह टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, ये इनके पैसिव वॉइस हो गए।